Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope all of you are fine. This is your social studies lecture number 12. Today we will complete our chapter number 13, the environment of South Asia. Okay, open your books at chapter number 13, environment of South Asia, and let's get started. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान स्टडीज़ South Asia. South Asian countries are also affected by environmental problems. South Asian जो countries हैं वो environment के जो problems हैं, माहौल के problems, उनसे भी इफेक्ट होती हैं. The reasons are mainly, जो main reason है वो क्या है? Over population, बहुत ज़्यादा आबादी, rapidly rising birth rate and falling death rate. Death rate कम है और birth rate बहुत ज़्यादा है, that's why population बढ़ रही है. ओवर यूज़ ऑफ रिजोर्स वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, फूड एंड रॉ मटीरियल, खाना और रॉ मटीरियल वगैरह. इसके अलावा मैं वसाइल की एक जस्ट एग्जांपल दूंगी. पानी देख लें, जिनके घर में पानी आ रहा है बगैर किसी प्रॉब्लम के, वो खुला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये नहीं कि हम इसको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारी आगे वाली नस्लें इसको इस्तेमाल कर सकें. इस तरह से ओवर यूज़ हो रहे हैं हमारे रिसोर्स. इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं है. कोई केमिकल्स के लिए, कोई धुएँ के लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं किए जा रहे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं. मोर पीपल विद फ्यूअर रिसोर्स अमंग दैम. लोग ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, रिजल्टिंग इन पोवर्टी, जिसकी वजह से गुर्बत ज़्यादा हो रही है. हेल्थ फैसिलिटीज़ आर टू लिटल टू मीट ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड्स, सो देयर इज़ डिजीज़. हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है कि जो हमारी डिमांड है वो जो है वो कम हो रही है. हमारी डिजीज़ की वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से हमारी हेल्थ के प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अबव ऑल, इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अटेंशन इज़ आल्सो पेड टू दी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री. इसके अलावा वो कंट्रीज़ जो तरक्की कर चुकी हैं या तरक्की कर रही हैं, वो इनकी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स जो है इंडस्ट्रीज़ के, उनको देख रही हैं. ओवर ऑफ टाइम, एक वक्त के बाद, दिस रिजल्ट इन वेरियस डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. इसका क्या रिजल्ट होगा? ये जानवरों, इंसानों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ क्रिएट करेंगे. दिस इन्वायरमेंटल डैमेज इफेक्ट्स द एटमोसफियर, वाटर एंड लैंड, एंड इट अपसेट्स द फाइन बैलेंस बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स. ये इन्वायरमेंटल डैमेज जो है ये इफेक्ट करे हमारे एटमोसफियर को, हमारे पानी को, हमारी ज़मीन को, और ये अपसेट कर रही हैं हमारी लाइफ को और हमारी बैलेंस, जो फाइन बैलेंस है हमारी लिविंग का, उसको. In India as in Pakistan, water resources such as river and lakes are polluted by industrial waste. The soil is damaged by seepage of harmful waste and by erosion. Deforestation causes loss of good soil and wastage of water. The lack of trees and vegetation affects climate in the long run. इंडिया में पाकिस्तान की तरह पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. जो हमारी मट्टी है वो जो है हार्मफुल वेस्ट उसके अंदर जा जाकर ख़राब हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है. नेपाल एंड भूटान आर ट्राइंग टू कंजर्व देयर फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. समटाइम्स केयरलेस टूरिस्ट आल्सो कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज. ठीक है, नेपाल और भूटान जो है वो अपने फॉरेस्ट दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ केयरलेस टूरिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे भी इतना गंद फैला रहे हैं कि उनका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है. You have read how Maldives have banned coal mining in order to protect the coral reefs and to preserve these low-lying islands, which are only 1.5 meter above sea level. Bangladesh and Sri Lanka also face similar problems, especially in the coastal delta regions of the Bangladesh. आपने देखा है कि मालदीव्स ने कोरल माइनिंग जो है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उनके एनवायरनमेंट को खतरा था, और वो पहले ही समंदर से 1.5 मीटर ऊंचा है. बस मालदीव्स के 1 सेकंड के अंदर मालदीव्स डूब सकता है. बांग्लादेश, श्रीलंका को भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर साहली इलाकों की तरफ. ऑल दिस कंट्रीज लाइक द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर हेल्प्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम विच वाज सेट अप इन 1973 टू हेल्प विद दीज इशूज़. इन तमाम कंट्रीज़ की मदद कर रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको सेट किया गया 1973 में, इसको कायम किया गया था दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए. एक लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स.
क्वेश्चन 1 है रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग यूज ऑफ ओल्ड एंड डिस्कार्डेड थिंग्स। रिसाइकलिंग का मतलब है पुरानी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाना। इससे 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ ओल्ड हाउस होल्ड गुड्स आर रिसाइकल्ड। 2 एग्जांपल्स दें किस तरह आप पुरानी घर की चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल हु कलेक्ट मटीरियल फॉर रिसाइकल। क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को जो रिसाइकलिंग के लिए मटीरियल इकट्ठा करते हैं। नेम 3 कॉजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की 3 वजूहत बताएं। क्वेश्चन पार्ट 1 का आंसर है ओल्ड इक्विपमेंट अप्लायंसेज आर डिसमेंटल्ड टू रिकवर एंड रीयूज एनी यूजेबल पार्ट्स। ओल्ड इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं इनको दोबारा रीयूजेबल किया जा सकता है। वेट और किचन गार्बेज कैन बी मेड इनटू कंपोस्ट। गीला और किचन का जो गार्बेज है इसको कंपोस्ट खाद वगैरह बनाया जा सकता है। टिन्स कैन बी मेल्टेड एंड मेटल री यूज। टिन्स को मेल्ट करके किया जा सकता है, मेटल को दोबारा रीयूज किया जा सकता है। पेपर मैश डाउन एंड मेड इनटू मोर बट कोर्सर पेपर यूजुअली ब्राउन। पेपर जो उसको मैश्ड करके दोबारा से उसका कोर्सर पेपर बनाया जाता है जैसा कि ब्राउन पेपर। बोतल कैन बी मेल्टेड डाउन। बोटल्स को मेल्ट किया जा सकता है एंड यूज फॉर मोर बोटल्स। और इससे और बोटल्स बनाई जा सकती हैं। बट दिस इज एक्सपेंसिव एंड नॉट यूजुअली वर्थवहाइल। लेकिन ये बहुत महंगा है और इतना ज़्यादा पायदार नहीं। रैग्स क्लॉथ कैन बी यूज टू मेक बेटर क्वालिटी पेपर। अदर मेटल्स मेल्टेड फॉर फर्दर यूज़। जो रैग्स क्लॉथ वगैरह हैं इनको भी बहुत सी अच्छी क्वालिटी के पेपर्स और दूसरी चीज़ें बनाने में या उनको अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन 2 का आंसर है ओल्ड पेपर यूटेंसिल्स एंड ग्लासवेयर आर बॉट बाय वेस्ट डीलर्स हु लेटर सॉर्ट एंड सेल इट एज स्क्रैप। ओल्ड पेपर्स बर्तन वगैरह टूटे फूटे ग्लास की चीज़ें ये वेस्ट डीलर्स जो होते हैं उनको बेचा जाता है जो इनको सॉर्ट आउट करके अलग अलग करते हैं और फिर एज अ स्क्रैप इसको बेच देते हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज मोटर व्हीकल्स एग्जॉस्ट फ्यूम्स केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज डोमेस्टिक फायर्स। और रीजंस क्या है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के कि फैक्ट्रीज का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, केमिकल्स फैक्ट्रीज के और डोमेस्टिक फायर्स वगैरह जो है हमारे माहौल को स्पॉइल कर रही हैं। डायरी प्रिपेयर 5 MCQs फ्रॉम द रीडिंग एंड लर्न द कंप्लीट वर्क। इतनी रीडिंग से आपने 5 MCQs करने हैं प्रिपेयर और फिर उसको लर्न करना है 5 MCQs को। साथ आपने ये जो एक मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाया है नंबर 1 ये आपने अपनी नोट रजिस्टर पर लिखना है और फिर इसको आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।